ये कहा है कुछ गद्दारों ने, हिंदू गद्दारों ने, जिन्होंने एप्लीकेशन लगाई जिसमें ये मान की भगवान के मूल मुकदमे को डिसमिस कर दिया जाए, स्टे कर दिया जाए, इसकी प्रोसीडिंग पर कब लगाई? 17 नवंबर को उस पर आदेश आना है, 15 नवंबर को चलिए। हर बात तो ऊपर तक नहीं पहुंचती, हर बात तो ऊपर तक नहीं पहुंचती है ना। पीछे वाले क्या क्या गड़बड़ करते हैं भगवान ही जाने। आने नहीं दिया गया। और जितेंद्र सिंह बिसेन ने आप लोगों को एक मैसेज भेजा था, समान समाज को भेजा था 8 से 8-10 महीने पहले। वो मैसेज कहीं नहीं चलाया गया, सबको भेजा था कि तमाम विद्वान जितने पक्षकार हैं, हम सभी पक्षकारों को एक जगह बैठना चाहिए, सभी अपने अपने अधिवक्ताओं को लेके बैठें, विद्वान अधिवक्ताओं को लेके बैठें। भारत में हिंदुत्व का प्रतीक भाजपा, एक मिनट सुन लीजिए, भाजपा, RSS, विश्व हिंदू परिषद, ये बड़े संगठन हैं जो हिंदुत्व, इनकी तरफ पूरा समाज देखता है हिंदुत्व के विषय पे। ये लोग बैठें और निर्णय करें क्या सही है, जो मुकदमा सबसे मजबूत हो। मैं ये कह ही नहीं रहा कि जितेंद्र सिंह बिसेन के किसी मुकदमे को चलाओ, जो मुकदमा ज्ञानवापी से संबंधित कोई भी मुकदमा जो सबसे महत्वपूर्ण है, जिससे ज्ञानवापी हिंदू पक्ष को मिलती हो, उस मुकदमे को हम सभी को समर्थन सहयोग करना चाहिए, चाहे वो किसी का भी हो। आपका मुकदमा कौन सा है? मैं कह रहा हूँ, मैंने कहा ना, ये तो मैंने कहा इस पे विद्वान तय करें। मैंने क्यों नहीं पहले भी कहा, विद्वान लोग तय करें। आपके आने की जरूरत नहीं, आपके वकील भी बात कर सकते हैं इस मामले पे। जी, विजय रस्तोगी जी से जी, आपके वकील भी बात कर सकते हैं जी। आप भले ही 1 साल से नहीं आ रहे हैं, आपके वकील बात कर सकते हैं, आप मोबाइल से बात कर सकते हैं। मैं आपको बता देता हूँ, विजय शंकर रस्तोगी जी का मुकदमा सही मायने में परिषद का अपना मुकदमा है। संतोष सिंह जी आलोक जी से मिलने इसीलिए गए थे कि इन विषयों पे बैठ के चर्चा करिए। और बार बार अब भी कह रहे हैं कि सभी केस, जितने भी मुकदमे ज्ञानवापी परिसर को लेकर हैं, उन सभी के पक्षकारों को संयुक्त रूप से एक जगह बैठना चाहिए, अपने विद्वान अधिवक्ताओं को लेकर, अहम को त्याग कर। ये नहीं कि मेरा मुकदमा चले, मेरा तो पूरा परिवार हर चीज़ के लिए तैयार है। यही चीज पूछ रहा हूँ कि अभी जैसे महाराज जी ने कहा कि वो भी संपर्क में है जिनको आप गद्दार बता रहे हैं, और वो महाराज जी का, लेकिन मैं गद्दार ऐसे नहीं, मैं तो डंके की चोट पे कह रहा हूँ, ऑन रिकॉर्ड जो कहा है उसको। बात सुन लीजिए। अभी महाराज जी ने कहा कि मैं दोनों लोग साथ में आए और साथ में लड़े। अगर इस तरीके का पालन महाराज जी की तरफ से होता तब आप क्या करेंगे? मैं कह तो रहा हूँ, अगर वो सभी मिलके ईमानदारी से निर्णय करके, और ये कि ये मुकदमा सही है, ये गलत है, ये कार्रवाई गलत हुई है, ये कार्रवाई होनी चाहिए, अगर सही दिशा में निर्णय सभी विद्वान सभी का मिलकर निर्णय होता है, मैं उसका स्वागत करूंगा, समर्थन करूंगा, सहयोग करूंगा, चाहे वो कुछ भी हो। नहीं तो क्या फिर से पावर ऑफ अटॉर्नी, ये तो बहुत बुजुर्ग व्यक्ति हैं, अब क्या फिर से आप पावर ऑफ अटॉर्नी बैक लेंगे? लेने की आवश्यकता नहीं। आपको बता दूं, पावर ऑफ अटॉर्नी का मायने क्या है, शायद बहुत लोगों को भ्रांति है। पावर ऑफ अटॉर्नी का मतलब ये है कि मेरे बिहाफ पे अगर मैं बनारस नहीं आ सकता, मेरे ऊपर प्रतिबंध है, मैं पैरवी नहीं कर सकता, तो मेरे बिहाफ पे महाराज या थर्ड पर्सन जिसको मैं अटॉर्नी दूंगा वो आ सकता है। पावर ऑफ अटॉर्नी का ये मतलब कहीं नहीं है कि मुकदमे का कोई दूसरा अटॉर्नी होल्डर मालिक हो जाता है। मुकदमा जिसके नाम पर है, मालिक वही है, पक्षकार वही है। स्पष्ट कर देना चाहता हूं बहुत से लोगों को। और वो जब चाहे, अगर जिसके नाम अटॉर्नी है वो चाहे कि कह दे कि भाई मैं नहीं कर सकता हूं, अस्वस्थ हूं या कोई और कारण है, दूसरा आ जाएगा, दूसरा, या वो खुद कर सकते। अटॉर्नी देने का ये कहीं मायने नहीं होता है कि मेरे अधिकार खत्म हो गए, मेरे अधिकार तो ज्यों के त्यों हैं। फर्क केवल इतना है कि पैरवी ना रुके। जिस प्रकार 1 वर्ष से मैं बना रहा था, इस मुकदमे में महत्वपूर्ण चीज़ ये थी, स्थान आदि विशेषज्ञ की तरफ से मैं खुद पक्षकार था, और स्थान केवल ज्ञानवापी नहीं, पूरे 5 को उसका दावा था। ये जो छुपा हुआ दावा है अंदर था, ये वही है ना जिसमें आदि विश्वेश्वर के ऑन बिहाफ आपने फाइल किया था? वो अलग है, वो मेरी श्रीमती जी के नाम से, और उस मुकदमे को हमने अभी ऐसे ही छोड़ दिया है। मैं बार अभी मैंने जैसा कहा कि अगर समाज को, विद्वानों को, महाराज जी को, सबको ये लगता है कि राखी सिंह का मुकदमा सब कुछ हासिल कर सकता है, तो हम उस मुकदमे की अपील फाइल नहीं करेंगे। जो क्लब में का आदेश हुआ है उसकी अपील फाइल नहीं करेंगे। लेकिन अगर सभी विद्वान ये कहते हैं नहीं, ज्ञानवापी के लिए उस मुकदमे को चलाना आवश्यक है, अलग चलाना जो आवश्यक है, तो हम उसकी अपील फाइल करेंगे। ये निर्णय काशी की जनता, विद्युत समाज,
विद्वान अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के, जिला कोर्ट के सभी बैठे डिस्कस करें और वो निर्णय करें। क्योंकि मैं पहले भी स्पष्ट कर चुका हूँ, मैं कोई अधिवक्ता नहीं हूँ। मेरा तो एक अनुभव, एक ज्ञान, जितना मेरा बुद्धि विवेक है और जितना मैंने अपने अधिवक्ताओं से समझा, उस आधार पे मैंने देखा और आपको महत्वपूर्ण बिंदु बताए भी आप लोगों के समक्ष कि ज्ञानवापी कैसे नष्ट हो रही है। हाँ, मुझे संतुष्ट कर दिया जाए। मैं आपको बता दूं, संतोष सिंह जी पिछले महीने आप और एडवोकेट शिवम गौर दोनों विश्व हिंदू परिषद के प्रमुख आलोक सिंह जी के पास गए थे, मुलाकात करके उनको फाइल दे के उनको भी यही बात की कि आप हमारे इन प्रश्नों की संतुष्टि कर दीजिए। यदि ऐसा है कि इससे ज्ञानवापी हासिल हो सकती है तो बहुत अच्छी बात है। रह गई लीडिंग की बात, लीडिंग तब भी जितेंद्र सिंह बिसेन की है। एक सवाल ये कि क्या कोई नया मुकदमा डालेंगे? पावर ऑफ अटॉर्नी आपने महाराज जी को हाँ, 18/22 की और 4/23 की। क्या जितेंद्र जी कोई नया मुकदमा, कोई नई एप्लीकेशन पढ़ेंगे? क्योंकि आप लगातार ये बात कह रहे हैं कि उसका औचित्य नहीं है या उससे अधिकार भी मिल जाएंगे तो 5 लोगों को मिलेंगे, तो क्या आपके वकीलों ने ऐसी कोई? देखिए, मैं यही तो मैं कह रहा हूँ कि उस मुकदमे से तो देखिए हाई कोर्ट ने भी क्लियर कर दिया है कि उस मुकदमे का दायरा क्या है। ठीक, आप कोई माने ना माने, बिल्कुल क्लियर है कि राखी सिंह का मुकदमा, देखिए मुकदमा वो भी मेरा है, राखी सिंह मतलब जितेंद्र सिंह, लेकिन मुझे पता है उसमें मेरी शक्ति कितनी है, मेरा सामर्थ्य कितना है, मैं उसमें हासिल क्या कर सकता हूँ। मैं समाज को भ्रमित नहीं कर सकता, मैं झूठ नहीं बता सकता समाज को कि इससे हम ज्ञानवापी हासिल कर लेंगे, क्योंकि उसका दायरा बहुत लिमिटेड दायरा है। 5 महिलाओं के केवल व्यक्तिगत पूजा के अधिकार का मुकदमा है। हाँ, ज्ञानवापी का संपूर्ण मुकदमा अगर कोई है तो वो केवल भगवान आदि विशेषर विराजमान का है। और अगर क्लब करने की बात की जाती है कि सारे मुकदमे सेम नेचर के हैं, तो सेम नेचर आपको फिर बता देना चाहता हूँ, सेम नेचर होने का मतलब फिर तो और किसी मुकदमे की जरूरत नहीं, एक मुकदमा पर्याप्त था। उसी बिहाफ पे सारे मुकदमे, मैं गलत कह रहा हूँ मान बहादुर जी, डिसमिस हो जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन लगाई, उसमें विजय शंकर रस्तोगी जी के वाले मुकदमे का भी जिक्र था, लेकिन उसको यहाँ ट्रांसफ़र एप्लीकेशन में उस समय नहीं लगाया गया, क्योंकि भय था, क्योंकि सबसे पहला तो वही मुकदमा है 91 का, कहीं उसमें चला गया तो। एक सवाल यहाँ पर ये भी बन जाता है, क्या आप लोगों की विजय शंकर रस्तोगी जी से बात हो रही है? क्या उनको भी साथ लाने की बात हो रही है? नहीं, देखिए मेरी किसी से व्यक्तिगत मेरी कोई आगे विचार है क्या? मैं कुछ नहीं, मेरी वैसे दुआ सलाम जैसे मिल जाते हैं, हाल चाल हो गया, राधा कृष्णा हो गई, इससे ज़्यादा मेरा कोई इस विषय में अभी किसी, मैं अब कह रहा हूँ सभी इकट्ठे हमारा साथ सकूं, ये संभव मुझे भी नहीं दिख रहा, क्योंकि कई विरोधी लोग प्रयासरत है कि मेरे बनारस आने पे प्रतिबंध लगा रहे, किसी तरह भी ना आ पाऊँ, और यही कारण हुआ कि 1 साल से मैं बनारस 1 साल के बाद आप लोगों के बीच में आया हूँ। यही निर्णय करते हुए मेरी तरफ से एक पावर ऑफ अटॉर्नी महाराज श्री के नाम से कर दी गई है। आप लोगों को देखना चाहता हूँ, ये पावर ऑफ अटॉर्नी मेरी तरफ से महाराज जी को दी जा रही है। जिस मुकदमे का मैं पक्षकार हूँ, उस मुकदमे की, जिस मुकदमे की राखी सिंह पक्षकार हैं, राखी सिंह की तरफ से महाराज श्री को पावर ऑफ अटॉर्नी दी जा रही है। हम 2 प्रमुख मुकदमे महाराज श्री को पावर ऑफ अटॉर्नी दे रहे हैं। तीसरा मुकदमा संतोष सिंह जी का, कर्नल सुबेश सिंह यादव जी उसमें हैं। ये लोग चूंकि यहाँ स्थानीय, संतोष जी स्थानीय है, पूरी पैरवी खुद देख लेते हैं, और आवश्यकता अगर इनको लगेगी तो महाराज श्री के नाम पे अटॉर्नी दे देंगे। हाँ, चौथा मुकदमा जो भगवान आदि विशेष, दोनों मुकदमे का नाम और नंबर जरा बोलो। जी, नाम और नंबर दोनों। हाँ, मैं बता देता हूँ। राखी सिंह के मुकदमे का नंबर है 18/22 एक सेकंड, और मेरे मुकदमे का नंबर है 4/23, जो अभी नया नंबर डाला है। पुराना नंबर नहीं, इसमें मैं खुद पक्षकार हूँ, आपको बता दूं। मेरी दोनों का 2 लाइन में रेफरेंस कर दीजिए। क्या है जरा वो जो टाइटल है? हाँ, टाइटल बता दीजिए। सीनियर डिवीजन क्या था? 350/22 था वो। 350 टाइटल, मैं चश्मा लगाना पड़ेगा। गॉडेस मां श्रृंगार गौरी एंड अदर्स वर्सेस जगरिया की ज्ञानवापी भी हासिल कर लेंगे। इधर देखिए, इधर कैमरे में क्वेश्चन हमें जरा स्पष्ट और आप समझा। वो कह रहे हैं कि जैसे आपने गिरफ्तारी की बात की राम मंदिर में, हाँ। इस मामले में आपको क्या उम्मीद लगती है? ये केस और कहां जा सकता है? इसमें आपकी क्या अब संघर्ष लड़ना तो हमारे हाथ में है, परिणाम ऊपर वाला जाने। क्या बात है, कोई रणनीति बनी है इस केस को आगे ले जाने की? हम यही ज़्यादा बता पाएंगे, हम तो आज से जोड़ रहे हैं, कल ही पहुंचेंगे कोर्ट फर्स्ट टाइम। महाराज जी, क्या आप चाहेंगे कि इससे संबंधित जो भी सभी मामले हैं वो एक साथ हो जाए और उसका सबका नेतृत्व आप करें? हम उसका जवाब नहीं समझ पा रहे हैं, क्या दें हम। हमको लेना है ज्ञानवापी, जैसे जिस रणनीति से जीते
हम ये चाहते हैं कि वही रणनीति अपनाई जाए। महाराज जी एक सवाल कि कागजों में आपका रोल क्या होगा, क्योंकि अभी तक जो राखी सिंह है या फिर राखी सिंह के पैरोकार उनके चाचा जितेंद्र सिंह बिसेन है मुकदमे में, आपका कागजों में कहाँ रोल होगा, या आप बाहरी समर्थन ही करेंगे पूरे केस को? फिर से बोलिए। कागजों में आपका समर्थन कहाँ होगा? क्या कोई नई एप्लीकेशन डाली, क्योंकि पूर्व की जो भी एप्लीकेशन है वो राखी सिंह की है या फिर आपकी पत्नी के नाम से हो, सबके आप पैरोकार हैं? ये जवाब दे पाएंगे? इसका उत्तर मैं देता हूँ। एक मिनट। कोर्ट एडवोकेट ने उनकी तरफ से संपर्क किया कि वो आपसे मिलना चाह रहे हैं। हमने कहा स्वागत है उनका, जब भी चाहें हम बनारस में आ रहे हैं मिलने। महाराज ये मामला काफी दिनों से चल रहा है, अचानक से ये भाव आपके पास आपको आया कि हम इस मुकदमे में शामिल हों, हाँ। या किसी ने आपसे कहा? और भाव आया कैसे आया? शुरू मामला काफी दिनों से चल रहा है। हाँ, हमको कुछ पुराना इसका इतिहास नहीं पता था। एक दिन मैंने अखबार में पढ़ा आपका स्टेटमेंट कि मैं परेशान हो गया हूँ, मैं छोड़ दूंगा मुकदमा। इससे बहुत हमको दुख हुआ। हमने तुरंत संपर्क किया, दिल्ली गए, इनसे मिले, अपनी तरफ से हमने कोशिश करी कि न हो वापस मुकदमा। तो बिसेन जी ने कहा कि आप रहिए हमारी तरफ से, पैरोकारी करिए। हमने स्वीकार कर लिया। आपको क्या लग रहा है सरकार किस तरीके से इस मामले को देख रही है, इस पूरे मामले को जो ज्ञान वापी को लेकर चल रहा है, सरकार का क्या किस तरह का इसमें वो है रुझान है, क्या लग रहा है आपको? प्लीज रिपीट। क्या है? सरकार का रवैया कैसा है इस पूरे केस को लेकर? हमको कोई ज्ञान नहीं है इस केस में सरकार के रवैया का। अब तो अभी हमने जो सुना थोड़ा बहुत, अब कोर्ट में जाएंगे, कागज देखेंगे तो देखें कि सरकार का क्या रवैया है। इससे पहले जो धर्म के मामले हैं इस तरीके के, राम मंदिर का भी मूवमेंट रहा है, मथुरा का भी रहा है, अभी जो है ये मुद्दा ज्ञानवापी का आया है, तो इससे पहले भी क्या कभी किसी में आपका सेंटिमेंट जुड़ा था, या सिर्फ आप अभी ज्ञानवापी में ही सेंटिमेंट आपका जुड़ रहा है? भगवान राम के मूवमेंट में कम से कम 5-6 दफ़े तो गिरफ्तारी हमने दी है, और शुरू से आखिर तक हम जुटे हैं भगवान राम के मूवमेंट। हाँ। अगर ज्ञानवापी केस में गिरफ्तारी की नौबत आई तो क्या? एक मिनट रुक जा बाबू। अरे गिरफ्तारी क्या, जान हाजिर है ज्ञानवापी। पूरी कर लेने दो जी। आप बोल रहे थे राम सामने देखिए, राम नहीं हम सीधी बात हुई है कि इस मामले में नहीं, हमारे बेटे से इससे कोई मतलब नहीं। हम अपना, हमारी भाव अलग है, उनकी राजनीति अलग। महाराज जी क्या ये भी कोशिश होगी कि आप और राजघरानों को जोड़ने की कोशिश करेंगे इस पूरे केस से? हम अपनी तरफ से कोई कोशिश नहीं करेंगे, जो जुटना चाहे वो जुट जाए। महाराज जी कितने वकील यहाँ पर, और सुप्रीम कोर्ट तक पहले कहा गया था, कुछ संख्या बताई गई थी 56 या 60 या ऐसे वकीलों की, तो क्या अभी तय हो पाए कितने वकीलों का पैनल पूरा लड़ेगा? वाराणसी में की मशीन है। कितने वकीलों का पैनल इस पूरे केस में पैरवी के लिए जाएगा? महाराज जी कितने वकील हैं इस पूरे केस में? ये शायद ये ज्यादा अच्छा बता ये प्रश्न मैं बताऊं, इसका उत्तर मैं देना चाहूंगा। एक मिनट इस पे हम लोग चले, तो फिर उनके साथ क्यों नहीं? दो इधर देख के बोलिएगा। हम चाह रहे हैं, हमको तो ये पता भी नहीं कि दो पक्ष है। सामने को लेके सामने तो अंदर भाई इधर आ जाइए। अगर यहाँ से बोले तो हमको सुनाइए। जी बोलिए। हमको पता चला कि दो पक्ष हैं, हमको कोई ज़्यादा ज्ञान नहीं था। हम तो चाह रहे हैं वो भी हमें साथ चलें, हमारे दोनों लड़े मिलके। बताया जा रहा है जितेंद्र सिंह बिसेन जी जो आ रहा है, तो वो कैसे आपके साथ शामिल हो पाएंगे? प्लीज़ जरा सामने हमको सुनाई कम। महाराज जी आपने केस में पैरोकारी के लिए फैसला किया है, क्या सोच समझ कर ये फैसला किया है? सोचना तो कुछ नहीं था, हमने पढ़ा कि बिसेन जी परेशानी से वापस लेने जा रहे हैं अपना नाम, या कुछ इस तरह की चीज़ न्यूज़ में आई। बड़ा दुख हुआ हमको सुन के, और हर हिंदू को हमारे ख्याल इससे दुख हुआ। तो इस पर कुछ एक्शन लेना ज़रूरी था हमारा अपनी समझ से। तो हमने उनसे संपर्क किया है कि हम लोग साथ हैं, आप बैकआउट न करिए। इसी पर आपने हमको वकालतनामा भी अपना पावर ऑफ अटॉर्नी दे रखा है कि आप लड़िए। फिर उसका फोन हम कहे हम तो लड़ेंगे ही लड़ेंगे, सब लोग लड़ेंगे, आप भी लड़िए साथ। क्या इसमें राजा भैया की भी सहमति शामिल है? नहीं, राजा भैया से कोई मतलब नहीं।
कल आज आप कोर्ट में भी मौजूद रहेंगे? जी, कोर्ट रूम में भी कल मौजूद रहेंगे? कल भी रहेंगे, हर पेशी पर रहेंगे, जहाँ संघर्ष है वहीं मौजूद रहेंगे। डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव VNS पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ। लाइव VNS से बनारस की ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव VNS ऐप या फॉलो कीजिए लाइव VNS को सोशल मीडिया पर।